हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मॉर्निंग का टाइम हो रहा था और यहाँ पास रख दिया चाय बनने के लिए। और इसके बाद अभी नाश्ता मैंने नहीं बनाया है और ये वीडियो है मेरा 2 से 3 दिन पुराना। तो बच्चों को क्या है कि कुछ जैसे कि सत्तू का पराठा होता है ना, वो लेके जाना है। तो सत्तू का पराठा मैंने एक दिन पहले ही जो उसका फीलिंग होती है ना, रेडी करके रख दी थी। बस बनाना है और साथ में आटा लगा के मैंने रख दिया है, तो बहुत जल्दी बन जाएगा। तब तक मैं अपने घर के जो थोड़े बहुत काम है ना वो निपटा लेती हूँ, जैसे झाड़ू वाड़ू लगाना, तो ये कंप्लीट कर लेती हूँ क्योंकि ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है। और यहाँ पास झाड़ू पोछा हो चुका था और इसके बाद तो यहाँ पास जेठानी आई हैं बड़ी वाली और भाई। तो यहाँ पास सब लोग आ चुके थे। सुबह का ही टाइम है, करीब 7 बजे का। तो ज़्यादा कुछ नाश्ते में था भी नहीं और अब मतलब बच्चों के लिए लंच के लिए बन जाएगा। बाकी का ब्रेकफास्ट जो है अब बन के रेडी होगा। तो सभी लोग यहाँ पास बैठे हुए थे आके और मैं चली गई किचन में चाय बनाने के लिए। तो चाय एक बार बन चुकी थी सुबह सुबह ही और अब दोबारा चाय बनेगी। तो चलिए फटाफट मैं चाय बना लेती हूँ। और बच्चे भी जग गए थे इस टाइम तक। तो चलिए सभी बैठे हुए हैं मतलब आके यहीं पास। और अभी तो सुबह के टाइम ठंडे भी है ना, तो सब लोग ओढ़ तान के और यहाँ पास बच्चे अब रेडी होंगे। तो पानी लेके गई है परी अभी, और क्योंकि स्कूल का टाइम भी उनके हो रहा है ना, तो साथ साथ में बच्चों के लंच भी रेडी कर रही थी, उनको पराठा और बना रही थी साथ में चाय सबके लिए। तो यहाँ पास मैंने कैमरा रख दिया था, तो यहीं पास का जो शूट हो रहा था ना किचन का, कुछ भी ज़्यादा शूट नहीं किया था। इसके बाद में मैंने किया है थोड़ा बहुत। तो ये वीडियो मेरा 2-3 दिन से था, तो मैंने इसे भेजा भी नहीं था। 4 दिन से कोई ब्लॉग मेरा गया नहीं, तो मैंने सोचा चलो कोई ना कोई कुछ ना कुछ ब्लॉग भेजते हैं। क्योंकि 3-4 दिन हो गए ना, बहुत होता है। और कोई ब्लॉग नहीं जाता तो सब्सक्राइबर भी बिल्कुल नहीं बढ़ते हैं। मैंने गौर किया 4 दिन से मेरे एक भी सब्सक्राइबर शायद एक बढ़ा है। और कोई भी नहीं, तो ब्लॉग जाने से ना ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। तो कोशिश करूँगी डेली ब्लॉग भेजूँ। अभी तो मैंने सोचा था कि कुछ गैप लेती हूँ हफ्ते भर का, तो ऐसा नहीं है। मुझे ना ब्लॉग डेली ही डालना पड़ेगा। ब्लॉग नहीं डालने से सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं। और ये दोपहर का टाइम है, तो यहाँ पास सब लोग धूप में बैठे हुए थे और मम्मी की कंघी कर रही हैं जिज्जी। और इसके बाद ये शाम का क्लिप है। तो यहाँ पास चने की साग आई हुई थी, तो साथ में चने की साग भी बनेगी। तो यहाँ पास पहले कट कर रही हैं दीदी और फिर बनाते हैं चाय। और बच्चे भी यहाँ पास सभी लोग बैठे हुए थे। तो इसके बाद मैं साग बनाने की सारी तैयारी कर रही हूँ। तो थोड़ा सा चावल हो गया, जो काली वाली दाल होती है, और साथ में थोड़ा सा तिल, इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके रख लेती हूँ। और आटा भी रख ली हूँ निकाल के साथ में आटा लगाने के लिए। और पहले साग में तड़का लगाएंगे भाजी में और आटा भी लगाएंगे। तो भाई दीदी काट ही रही थी, तब तक मैं सोचा थोड़ा बहुत तैयारी भी कर लेती हूँ इधर की, ताकि जल्दी से साग बन जाए। और यहाँ पर साग बन रही है, सभी लोग खड़े हुए हैं, बात कर रहे हैं आपस में। जब कभी लोग मिलते हैं ना बीच बीच में, तो ऐसे ही होता है। तो यहाँ पास रोटियाँ बन रही हैं, साथ ही साथ सबके लिए खाना लग भी गया है रात का। और यहाँ पास रोटियाँ बनानी थी, मैं थाली लगा दी थी और परी सबके लिए खाना सर्व कर रही थी। तो मतलब सभी लोग लगे हुए थे अपने अपने काम में। और यहाँ पास सब लोग खाना खाने के लिए बैठे हैं, कोई सोफ़ा में, कोई नीचे। तो सभी लोग, और इसके बाद खाना पीना सबका हो चुका है। अब मैं फटाफट बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। तो पहले जो बड़े बड़े बर्तन है ना, उनको साफ़ कर लेती हूँ। और जो खाना पीना थोड़ा बहुत बच गया है वो निकाल के रख दूँगी। और सही से पहले किचन सेट कर देती हूँ, बाकी का जो खाना पीना है, और बर्तन खाली कर लेते हैं। इसके बाद चलते हैं फटाफट धोने के लिए। तो पहले बड़े बर्तन साफ़ कर लूँगी ना, तो इससे छोटे छोटे बर्तन हैं वो साफ़ करती रहूँगी, तो सही रहेगा।
था जो प्लेटफॉर्म वो क्लीन कर दिया है मैंने। और अब बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। बर्तन धुल धुल के ना एक एक साफ़ करके और एक साइड में रखती जा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्तन हैं तो पूरे यार फैल जाएंगे, तो ये मतलब इकट्ठा फिर बहुत सारे हो जाएंगे ना टोकरी में रखने के लिए। तो इसीलिए पहले बड़े बड़े बर्तन मैं सारे साफ़ कर लेती हूँ, और इसके बाद फिर जो छोटे वाले बर्तन हैं उनको साफ़ करके टोकरियों में लगा दूँगी। तो अभी मैं बाहर ऐसे ही टहल रही थी, तो और मैंने वॉइसिंग भी कर रही थी, क्योंकि घर में ना आवाज़ शोर रहता है तो मैं बिल्कुल वॉइसिंग कर ही नहीं पाती हूँ। सुबह मैं सोच रही थी वीडियो डालने के लिए, पर वॉइसिंग नहीं कर पाई थी, जिसके कारण मैंने ब्लॉग नहीं डाला। और अब मैं शाम को मतलब पूरा पहले वॉइसिंग करती हूँ। मेरे पास वीडियो इकट्ठा हो गई हैं 2। पहले तो 2-3 दिन मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं की, फिर इसके बाद लगा कि मतलब खाली खाली लगता है ना, कोई काम करो और फिर बीच में छोड़ दो, ना करो तो खाली सा फन लगता है। अब मैं सोच रही हूँ कि डेली चाहे 5 मिनट का ही ब्लॉग जाएगा डेली ब्लॉग। और यहाँ पास जेठानी सुबह आई थी और शाम को लोग जा रही हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है, बच्चों को छोड़ के आई थी तो वो अपनी यहाँ पास जा रही थी ना, तो सब लोग मिल रहे थे और हंस भी रहे थे। बस क्या है कि ज़्यादा टाइम नहीं था उनके पास रुकने के लिए, क्योंकि बच्चों को छोड़ के आई हैं, तो इसीलिए बस इनको देखने के लिए आई थी ना, जैसे तबीयत नहीं ठीक थी इनकी, तो देखने के लिए आई थी। और जब कभी टाइम होगा तो रुकने के लिए हिसाब से आएंगी। और ये जा रही थी छोड़ने के लिए जीजा जी साथ में, और मैं क्या आपस मस्ती कर रहा था। और इसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में, तो साथ ही में ही ये नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है। तो यहाँ पास पहले मैं चाय बनने के लिए रख देती हूँ, और क्या थोड़ा सा लेट हो गई थी वो जगने के लिए, तो मैं जल्दी जल्दी से ना स्वेटर भी नहीं पहनी कि पहले मैं चाय बनने के लिए रखती हूँ। पापा बोल रहे थे ना कि मतलब चाय के लिए लेट हो गए, तो पहले चाय बनाती हूँ, इसके बाद चाय चढ़ाने के मतलब बनने के लिए रख देती हूँ। इसके बाद फिर मैं पहनूँगी कपड़े, क्योंकि बहुत करीब 7 बज गए थे मुझे जगने में। तो फटाफट मैं चाय बनने के लिए रखती हूँ, और इसके बाद चलते हैं कपड़ा पहनते हैं, नहीं तो ठंडी भी लग जाएगी। और इसके बाद जो रात के बर्तन रखे हुए थे तो उनको पहले मैं लगा देती हूँ। और सही बताऊँ तो ये वीडियो है संडे का, बाकी जो पहले का वीडियो आगे देखें तो आप लोग था वो सैटरडे और संडे का वीडियो है। तो यहाँ पास चाय बन चुकी है, तो सबके लिए चाय दे देती हूँ। तो यहाँ पास पहले मैंने अपने एक कप साइड में कर दिया है, बाकी के लिए सबको पहले चाय सर्व करके आती हूँ, फिर मैं अपनी चाय पीऊँगी, और फिर इसके बाद मैं नाश्ता बनाने की तैयारी करूँगी, क्योंकि बच्चों के लिए कोई जल्दी है नहीं, संडे है, थोड़ा सा लेट लपेट भी बनेगा। तो संडे था ना, इसलिए मैंने आराम से जगी थी 7 बजे, तो पापा जी को चाय जल्दी चाहिए। तो ये 2 से 3 दिन का पुराना मेरा वीडियो है, बन गया था, तो मैंने सोचा चलो अब इसको पब्लिश कर देती हूँ, ताकि और ब्लॉग भी नहीं जा रहे थे ना, इसीलिए। तो चलिए इसके बाद फिर यहाँ पास सुबह सुबह का ही टाइम है, तो जो वैष्णो माता की आरती होती है ना, तो वो चल रही थी यहाँ पास। थोड़ा सा मैंने कैप्चर किया पर हो नहीं पाया। और इसके बाद कपड़े लेके आई हूँ लगाने के लिए, कपड़े काफ़ी हो गए थे ना, तो फटाफट एक लॉट धुल गए हैं, दोबारा के लिए लगा दिए हैं। अभी एक बार के लिए बेडशीट रखा हुआ है धोने के लिए, तो 3-4 बार के लिए हो गए थे। और कपड़े तो ज़्यादा छोटे छोटे नहीं, बड़े ही कपड़े थे, तो मैंने सोचा चलो मशीन लगा देते हैं, जल्दी से धुल जाएंगे। और ठंडी का टाइम है ना, बहुत जल्दी टाइम निकलता है, सुबह से कब शाम हो जाती है ना, काम करते करते बिल्कुल भी पता नहीं चलता। और कपड़े उपड़े मैं सब डाल के आई हूँ, वॉशिंग मशीन में धुले थे, बहुत सारे कपड़े थे आज। और अभी नहाई हूँ, तो मेरी साड़ी और मम्मी की साड़ी रखी है वॉशरूम में, तो उनको भी जा रही हूँ मैं डालने के लिए। और इसके बाद फिर चलते हैं खाना पीना बनाने के लिए। तो खाने में दलिया बनाऊंगी और दाल, आज चावल नहीं बनाऊंगी, सबके लिए बनाऊंगी दलिया और दाल। सबसे पहले चलती हूँ ना, कपड़े फैला के आती हूँ, सूख जाएं। और अभी 12 बज गए, मतलब घर के कामों से फुर्सत हुई हूँ। तो ठंडी का टाइम है ना, तो काम ऑलरेडी लेट हो जाता है कितना भी करो। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को कितने सारे कपड़े मैं साफ़ कर रही हूँ। तो पहले कपड़े निकाल लेती हूँ यहाँ से। और हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो अभी शाम के बज चुके हैं 5:20। और यहाँ पास मैं चाय बना के लेके आई हूँ, और पापा जी लोग बैठे हुए हैं छत में, तो उनके लिए छत में चाय गई हुई है। और मुझे कब करना है कपड़े फोल्ड, इतने सारे कपड़े रखे हुए हैं, तो जितने धुलने के लिए होते हैं उतना फोल्ड करने के लिए
होंगे। तो चलिए फटाफट इनको फ़ोल्ड करती हूँ और साथ ही अपनी चाय भी पीते हैं। और 6 बजे तक में कपड़े फ़ोल्ड हो जाने चाहिए। फिर इसके बाद अभी मुझे आटा निकालना है, बोरी में रखा हुआ है तो डिब्बे में डालने के लिए। वो भी ख़त्म हो गया था डिब्बा, मैंने यहाँ धुलाई कर दिया था तो उसमें आटा भी निकालना है। तो मुझे बाद का काम है, पहले ही काम क्लियर करती हूँ जो कपड़ों वाला काम है। तो चलिए फटाफट कपड़े फ़ोल्ड कर लेती हूँ पहले मैं। तो चलिए फटाफट मैं कपड़े सारे फ़ोल्ड कर लेती हूँ। काफ़ी कपड़े जैसे सब जितने धुलने के लिए होते हैं ना उतने फ़ोल्ड करने के लिए, और सबसे गंदा काम है कपड़ों को फ़ोल्ड करके रखना, पर करना तो है ही। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पास में ख़त्म भी करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और आज से आप लोगों को डेली वीडियो मिलेगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।